तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको राम राम नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों मेरे पास कॉल आती है कि सर हमारी कंपनी ने हमारी सैलरी रोक ली है, हमारी कंपनी ने हमारे 7-8 दिन के पैसे नहीं दिए, सर हमारे को पूरी सैलरी महीने में मिली नहीं है, सर कंपनी हमारे पैसे क्यों नहीं देती। दोस्तों ये सारे जो सवाल है मेरे पास कॉल आती है, क्योंकि दोस्तों मैं भी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में यहाँ ट्राई सिटी में जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी ऑपरेशन मैनेजर। दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं मेरे पास कॉल आती रहती है, सर हमारे को कंपनी से पैसे नहीं मिले, हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हमको रहने के लिए पैसे नहीं है, रूम का रेंट देना है। तो तमाम तरह के बहाने भी है दोस्तों, असलियत भी है। तो सैलरी कंपनी क्यों रोकती है दोस्तों, इसी को ये लेकर वीडियो है। दोस्तों जो मेरा भाई सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस वीडियो को देख के आपको एक मोटी आपको रीज़न पता आ जाएगा कि सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी को होल्ड क्यों करती है, देती क्यों नहीं। अगर देती है तो लेट देती है सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी गार्डों को सैलरी। तो कौन से सिक्योरिटी गार्ड है जिनको वो सैलरी लेट देती है या बिल्कुल ही नहीं देती सैलरी उनको। तो रीज़न सुन लो दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी की अपनी अपनी साइटें होती है। साइट कोई भी हो सकती है, होटल हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, रेजिडेंटल एरिया हो सकता है, कंपनी हो सकती है, प्लांट हो सकती है, कंस्ट्रक्शन साइट हो सकती है, कोई भी शोरूम हो सकता है। दोस्तों कोई भी कंपनी अपना बिजनेस ख़राब नहीं करना चाहती, वहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। किसी भी कंपनी का बिजनेस सिक्योरिटी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर होता है। दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड अच्छा काम करेंगे तो कंपनी का नाम अच्छा जाएगा, कंपनी की इमेज बढ़ेगी, कंपनी का बिजनेस में वृद्धि होगी। अगर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करेंगे तो दोस्तों कंपनी का नाम भी डूबेगा और कंपनी का बिजनेस भी खराब होगा और कंपनी की पेमेंट भी क्लाइंट होल्ड करेगा। अगर क्लाइंट कंपनी की पेमेंट होल्ड करता है तो दोस्तों कंपनी भी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी रोक लेती है। दोस्तों कुछ रीज़न मैं ऐसे बताता हूँ आपको जिससे कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी रुक जाती है या नहीं मिलती है तो लेट मिलती है। रीज़न पहला दोस्तों नशा। दोस्तों कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते हैं, सभी नहीं बोलता दोस्तों, मैं वीडियो में पहले बार बोल रहा हूँ, कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते हैं जो नशा करके ड्यूटी पे जाते हैं। मान लो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड नशा करके ड्यूटी पे जाएगा किसी भी साइट पे, उसको वार्निंग लेटर भी इशू किया जाता है, उसको समझा जाता है। अगर बार नहीं समझता है दोस्तों, बार नशा करके जाता है, मान लो नहीं मानता, तो दोस्तों उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। मान लो उसकी महीने में 10 ड्यूटी है, 15 ड्यूटी है, 20 हाजिरी है, दोस्तों उसकी सैलरी होल्ड हो जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों स्लीपिंग। दोस्तों कुछ सिक्योरिटी गार्ड नाइट की ड्यूटी करते हैं। मान लो दोस्तों बार अगर कोई चेकिंग के लिए जाता है या क्लाइंट की तरफ से बार कंप्लेन आती है कंपनी को कि आपका सिक्योरिटी गार्ड डेली सोता है नाइट में, नाइट की ड्यूटी जागने की होती है दोस्तों, सोने की ड्यूटी नहीं होती है। इसलिए मैं सभी सिक्योरिटी गार्डों को बोलता हूँ जो भी सिक्योरिटी गार्ड नाइट में ड्यूटी करते हैं, अगर गार्ड सोता पाया जाता है ड्यूटी के ऊपर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार वार्निंग देने के बाद भी दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड अपनी पोस्ट पे जाकर सोता है, ड्यूटी सही ढंग से नहीं करता है, तो उसके को भी कंपनी जॉब से निकाल देती है और उसकी सैलरी होल्ड कर देती है। ये भी एक रीज़न है दोस्तों आपकी सैलरी होल्ड होने का। दोस्तों तीसरा पॉइंट है विदाउट इन्फॉर्मेशन लीव। दोस्तों बिना बताए छुट्टी करना। तो सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है दोस्तों, कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम भी काम करते हैं, सभी नहीं होते, बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं हमारे पास काम करते हैं, जो कई सालों से हमारे पास काम करते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, फ़ोन उनको उठाना नहीं। दोस्तों ऐसा कंपनी 1-2 बार देखती है, चलो बंदे में सुधार आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बार यही चीज़ रिपीट करता है, यही गलती करता है सिक्योरिटी गार्ड, बिना बताए छुट्टी कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो इस रीज़न से भी दोस्तों कंपनी सैलरी उसकी होल्ड कर लेती है और नौकरी से भी निकाल देती है और होल्ड भी कर देती है तो लेट मिलती है सैलरी उसकी। जब सबकी सैलरी हो जाती है उसके बाद उसकी सैलरी लेट होती है। जॉब लेफ्ट विदाउट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जो अगला जो रीज़न है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड किसी साइट पे जॉब कर रहा है, काम कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड किसी साइट पे, और दोस्तों उसको 5-7 दिन हो गए ड्यूटी करते हुए और वो बिना बताए नौकरी छोड़ देता है, तो दोस्तों इस केस में भी सिक्योरिटी कंपनी उस सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होल्ड कर देती है, बाद में मिलती है या मिलती ही नहीं। रीज़न दोस्तों
दोस्तों कंपनी बोलती है सिक्योरिटी गार्ड को, जब ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है, साइन किए जाते हैं बाकायदा, कि जब आप जॉब छोड़ोगे तो 15 दिन पहले, 15 डेज पहले आप इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी आप जॉब छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों वो एक जो टाइम होता है, उस टाइम में कंपनी अपना दूसरा गार्ड, नया गार्ड हायर कर लेती है। तो दोस्तों अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड बिना बताए जॉब छोड़ के चला जाता है और उसकी हाजिरी 10 है, 15 है, 20 है, तो कंपनी उसकी सैलरी भी होल्ड कर देती है। हो सकता है कि उसकी सैलरी मिले भी ना। अगला पॉइंट है लापरवाही। लापरवाही में क्या है दोस्तों, कुछ सिक्योरिटी गार्ड ऐसे होते हैं जो ड्यूटी को सीरियस नहीं लेते। दोस्तों किसी भी साइट पे ड्यूटी हो, उनका काम है सिर्फ टाइम पास करना। तो वहाँ पे अगर वो गार्ड ड्यूटी सही ढंग से नहीं करेगा, बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर उसमें सुधार नहीं है, प्रॉपर वर्दी में नहीं आएगा, कभी ऐसे ही बस आराम फरमाने के लिए मोबाइल पे लगा रहता है सारा दिन, या बदतमीजी से बात करता है उस साइट के ऊपर, तो दोस्तों ऐसी लापरवाही से भी कंपनी उस सिक्योरिटी गार्ड को चेंज कर देती है, उसको निकाल देती है, या उसकी सैलरी होल्ड भी हो जाती है। अगर होल्ड होगी तो बाद में मिलती है, कई बार मिलती भी नहीं है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होना। दोस्तों जब कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी किसी गार्ड को हायर करती है अपनी कंपनी में, और वो गार्ड जॉब कर रहा होता है, कई बार दोस्तों क्या है कि 2-4 डॉक्यूमेंट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करने के लिए। अगर दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड के पास मान लो आधार कार्ड है, तो दोस्तों आजकल मैंने बताया कि पहले कंपनी कैश में सैलरी कर देती थी, अब वो टाइम चला गया है। कंपनी डायरेक्ट गार्ड के अकाउंट में पेमेंट डालती है, उसके भाई, चाचा, ताऊ, माँ, पापा, उसके अकाउंट में सैलरी नहीं डालती, डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड की खुद का उसका अकाउंट होना चाहिए, उसमें सैलरी डालती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का अकाउंट नंबर नहीं होता है, सारे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी गार्ड ने दे दिए लेकिन अकाउंट नंबर नहीं दिया, उसकी वजह से भी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होल्ड हो जाती है या बाद में मिलती है। दोस्तों ये थे मेन कारण जिसकी वजह से किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होल्ड होती है या नहीं मिलती है। मैंने बता दिया नशा पहला रीज़न, दूसरा दोस्तों स्लीपिंग, अगर साइट पर सोएगा, तीसरा दोस्तों विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी करेगा, बिना बताए दोस्तों नौकरी छोड़ेगा, लापरवाही, और दोस्तों अगर सिक्योरिटी गार्ड के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो ये 4-5 कारण है दोस्तों मेन, जो जिससे आपकी सैलरी रुक सकती है या आपको मिलेगी भी नहीं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मेरे भाई सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करते हैं। और दोस्तों ये पैरामीटर है, अगर आप इनसे बाहर निकलते हो तो दोस्तों ऐसी कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं है जो आपकी सैलरी रोकेगी, और तो आपको 100% पैसे मिलेंगे, आपकी सैलरी टाइम पे मिलेगी अगर आप ये गलतियाँ नहीं करोगे। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, इस वीडियो करते हैं विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।